आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की नज़दीक फतेहाबाद तहसील में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा के बाद फतेहाबाद तहसील क्षेत्र के ग्राम भलोखरा में किसान आंदोलन कर रहे थे। शनिवार को एसडीएम फतेहाबाद के आश्वासन के बाद 21वें दिन किसानों का धरना समाप्त हो गया। फतेहाबाद के ग्राम आई भलोखरा एवं जलालपुर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाने के लिए जमीन को अधिग्रहण किया जाना था। इसकी घोषणा के साथ ही ग्राम भलोखरा में किसान आंदोलन कर रहे थे। पिछले 10 दिसंबर से ग्राम में टेंट लगाकर किसान कड़ाके की ठंड में धरना दे रहे थे। इस दौरान कई बार प्रशासन के स्तर पर वार्ता की गई, परंतु कोई भी नतीजा नहीं निकला। किसान किसी भी तरह से अपनी जमीन देने के लिए राजी नहीं हुए। इसके बाद किसानों के आंदोलन में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य राजेश शर्मा ने अपनी सक्रियता दिखाई और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को आंदोलन से जोड़ा। बाद में मंडल अध्यक्ष रणवीर सिंह चाहर, जिला अध्यक्ष राजवीर लवानिया द्वारा भी आंदोलन में भागीदारी की गई। इसके बाद प्रशासन से कई दौर में वार्ता की गई। सपा नेता राजेश शर्मा ने कहा कि किसान अन्न का दाता होता है, ऐसी स्थिति में उसकी जमीन को छीना जाना पूरी तरह से गलत है। किसान की सहमति के बगैर 1 इंच जमीन का टुकड़ा भी प्रशासन को अधिग्रहित नहीं करने दिया जाएगा। जिसके बाद जिलाधिकारी आगरा ने कहा कि किसान यदि सहमत नहीं है तो उनकी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। इसकी घोषणा करने के लिए एसडीएम विजय कुमार शर्मा धरना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को जमीन का अधिग्रहण नहीं किए जाने के लिए आश्वस्त किया। बाद में एसडीएम के आश्वासन के बाद किसानों ने आंदोलन को खत्म करने की घोषणा की। ये 20 दिन से आंदोलन चल रहा था, अनिश्चितकालीन धरना हमारी उपजाऊ भूमि अधिग्रहण के उसमें। आज 20वां दिन चल रहा है हमारा, और प्रशासन ने हमारी बात को सुना और सुनने के बाद में ये ज़मीन निरस्त कर दी गई है। ये कोई उपजाऊ भूमि नहीं ली जाएगी। यहाँ भलोखरा, जलालपुर और आई के जो किसानों के बीच में धरना चल रहा था, इसको आज 20 दिन पूर्ण हो चुके हैं। पहले दिन हमने जब धरना स्टार्ट किया था, यहाँ पर आए थे हम लोग, तो ये मान लीजिएगा कि उस समय हम और प्रहलाद सिंह जी ज़मीन को देखने आए थे, तो आंखों से आंसू निकल रहे थे। ऐसी उपजाऊ ज़मीन है जी। और दिन ही हमने संकल्प ले लिया था कि इस धरने को हम किसी भी हालत में ले जाएंगे, लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। हमने जिस माध्यम से जहाँ जहाँ बात करनी थी वहाँ बात की। हम जिस पार्टी में हैं उस पार्टी में भी बात की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात की, हम जिस संगठन से जुड़े हुए हैं उस संगठन से भी बात की। हमें जहाँ जहाँ उचित लगा वहाँ बात की, और सबने हमें आश्वासन किया था कि आपकी ज़मीन नहीं जाने देंगे। यही हमारी हम लोगों की एक लड़ाई थी। आज लड़ाई प्रशासन ने हमारी मान ली है। प्रशासन झुक चुका है और हमारी ज़मीन नहीं ले रहा है, तो हम धरना समाप्त करने हमें कोई परहेज नहीं है। हम कोई धरने पे बैठने के लिए वो नहीं है। हम महात्मा गांधी के अनुयायी है। अगर जो हमारी बात को मानते हैं तो धरना समाप्त कर दिया हमने, नहीं मानते हैं तो अपने चंद्रशेखर की आज़ाद की तरह हम निश्चय ही अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं और लड़ेंगे। दरअसल लखनऊ एक्सप्रेसवे आगरा से लेके और लखनऊ तक जो औद्योगिक गलियारों के लिए ज़मीन अधिकृत की जा रही है, जिसमें जलालपुर, आई और भलोखरा की ज़मीन भी चिन्हित की गई थी, जिसमें भारतीय किसान यूनियन को यहाँ के किसानों ने अवगत कराया। हम लोगों ने समर्थन दिया और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी ने हमें निर्देश दिए कि आप मौके पर जाएं, किसानों के बीच में जाएं। हमने किसानों की बात सुनी और समस्त किसानों ने ये निर्णय लिया कि हम 1 इंच भूमि सरकार को नहीं देंगे। सूचना हमने जिलाधिकारी महोदय और एसडीएम साहब को बता दी, एसडीएम फतेहाबाद को, और इन्होंने ये पूरी रिपोर्ट लगाकर शासन को भी भेजी है। और हमारी जब परसों जिलाधिकारी महोदय से वार्ता हुई, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अब आई, भलोखरा और जलालपुर की कोई भी भूमि अधिकृत नहीं की जाएगी, और यहाँ का जो प्रस्ताव है उसको तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। तो अब कोई यहाँ पे धरना लगाने का औचित्य नहीं बनता है। तो यहाँ के किसानों ने अब संकल्प लिया है कि अग्रिम कार्रवाई यदि कोई होती है तो कोई किराए पे नहीं आया है। हम लोग भारतीय किसान यूनियन के समस्त पदाधिकारी और टिकैत साहब ने भी कह दिया है कि अब की बार यदि कोई किसानों की ज़मीन से छेड़छाड़ की गई तो स्वयं चौधरी राकेश टिकैत जी यहीं मैदान में रहेंगे, और जब तक रहेंगे जब तक हम किसानों की जो लड़ाई है उस आर पार को नहीं कर देते। हाँ, इनकी ज़मीन अधिग्रहित की जा रही थी और इस संबंध में इनकी सहमति का प्रयास किया गया
तो कुछ लोगों के बारे में लगा कि उनकी सहमति है, फिर लगा कुछ की नहीं है। तो जब सब लोग एकत्रित हुए, फिर इन सब लोगों ने तय किया कि हाँ भाई, हम लोग की सहमति नहीं है और इस संबंध में लगातार विरोध होता रहा। तो उसके बाद फिर जिलाधिकारी महोदय से वार्ता की गई, तो उन्होंने कहा कि अगर किसानों की सहमति नहीं है तो ये प्रोजेक्ट का कोई औचित्य नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ से रिपोर्ट भेज दी गई है, किसान अपनी भूमि को देने के लिए सहमत नहीं है, सहमति पत्र नहीं भेजे जा रहे हैं। तो इसके बाद फिर प्रोजेक्ट का कोई औचित्य नहीं है, किसान की सहमति के बिना उसकी ज़मीन का अधिग्रहण। हाँ, इनके द्वारा स्वयं जिलाधिकारी महोदय से वार्ता की गई थी और उन्होंने इनको आश्वस्त किया था और उसके बाद कल किसी वजह से नहीं हम लोग बैठ पाए थे, तो आज यहाँ पे बातचीत हुई है और चूँकि आश्वासन जिलाधिकारी महोदय का है, तो उसमें ये लोग संतुष्ट हैं और धरना समाप्त किया जाएगा।